हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। और आज आप पिछला जो है लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आपको पता चल गया है कि जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो आप पढ़े थे क्या कि जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ, तो जल में हुआ। ठीक है। और सबसे पहला जीव कौन सा आया धरती पर, तो आपको यह भी हम बताए हैं कि पहला कौन था कि नीलहरित शैवाल था। ठीक है। नील हरित शैवाल था। तो अब देखिए, अब यहाँ से जीव की उत्पत्ति हो गई, लाइफ आ गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बायोलॉजी। ठीक है। तो अब देखिए, यानी बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में यदि आपको पूछेगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन क्या आता है कि सजीव का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो सजीव का निर्माण आपका एक ऑप्शन आएगा कि निर्जीव से ही हुआ है। तो सजीव का निर्माण निर्जीव से ही हुआ है। तो देखिए कि निर्जीव से हुआ तो हुआ कैसे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ पर गैस आया था, यानी वायुमंडल का विकास हुआ था। देखिए, अब आपका आधार क्या होगा, बेस होगा पिछला लेक्चर। यदि आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि जीव की उत्पत्ति हुई थी। और अब यहाँ से जीव का जो कॉम्पोजिशन होगा उसका आपको पता चलेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन इसे पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो पहले पिछला लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको आप समझ पाइएगा। तो अब देखिए, तो हम क्या बोले थे कि आपको वायुमंडल आ गया था। तो वायुमंडल में देखिए, अब जीव की का जो है कंपोजिशन जो है, सबसे पहले एक चार गैस होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद देखिए कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन। यह चारों गैस था। ठीक है। यह चारों गैस, इस चारों गैस से क्या हुआ कि इस चारों गैस को जब एक जगह मिलाया गया, इस कंपोजिशन को, तो इससे क्या हुआ कि एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त हुआ। चिपचिपा पदार्थ प्राप्त हुआ चारों को कंपोजिशन से, चारों को मिलाने पर। ठीक है। और चिपचिपा पदार्थ जो प्राप्त हुआ वही पदार्थ क्या था, जीव द्रव्य। चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ, और यही क्या था, जीव द्रव्य। सॉरी, जीव द्रव्य न्यूक्लिक एसिड था। क्या था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जब न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हो जाएगा तो यहीं पर तो आपको मिलेगा डीएनए। डीएनए। ठीक है। तो अब डीएनए जो है किसी जीव की क्या होती है, आनुवांशिक इकाई होती है। तो अगर आपको डीएनए का पता चल गया, डीएनए का निर्माण हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि जीव का अच्छा से निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए, अब आपका बायोलॉजी जब आएगा तो अब बायोलॉजी को देखते हैं कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, यानी एक तरह से कर सकते हैं आप इंट्रोडक्शन। तो अब देखिए बायोलॉजी को, यानी इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान। अब देखिए बायोलॉजी क्या है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक। अब ग्रीस ग्रीक भाषा का शब्द है, तो दो शब्द का जो है, दो वर्ड का जो है संयुक्त रूप बायोलॉजी है। एक क्या है, बायो, और एक है लोगोस। एक क्या है, लोगोस है। देखिए, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, यानी जीवन। तो देखिए बायो का मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है। लॉजी का मतलब यानी लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी अध्ययन। अध्ययन यानी स्टडी।
और यह क्या है, लाइफ। यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से आपको परिभाषा क्या मिला बायोलॉजी का, तो लाइफ का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। यानी जीवन का अध्ययन। अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी यह हो गया आपका परिभाषा। अब सबसे पहले पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द किस दिया, वैज्ञानिक का नाम पूछता है और कब दिया। तो अब देखिए बायोलॉजी शब्द, तो बायोलॉजी टर्म कौन दिया, तो लेमार्क दिया, लेमार्क। और इसके साथ एक और था जिसका नाम था ट्रेवीरेनस। क्या था, ट्रेवी रेनस, ट्रेवीरेनस। यदि आपको ईस्वी पूछ देगा तो ईस्वी कितना है, 1801। तो 1801 ईस्वी में, 1 ईस्वी में। अब देखिए बायोलॉजी शब्द कौन दिया, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। आपको ऑप्शन में ज्यादा लेमार्क मिलता है तो आप लेमार्क टिक कर लीजिएगा, लेमार्क रहेगा तो ट्रेवीरेनस नहीं रहेगा। अब देखिए अब 1801 में हुआ, तो अब बायोलॉजी टर्म दिया लेमार्क, लेकिन बायोलॉजी का जनक कहेगा तो कौन हो जाएगा, अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक या पिता। जनक या पिता किसको कहते हैं, तो अरस्तु को, अरस्तु। अच्छा अरस्तु को कहते हैं, तो अरस्तु को क्यों कहते हैं, ठीक है, अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक, ठीक है। अब देखिए अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटता है। विज्ञान को कितने भागों में, यानी बायोलॉजी को 2 भागों में। यानी यह है आपका कितने भाग में, 2 भाग में बांटता है। तो 2 भाग में कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, एक हो जाएगा पादप विज्ञान, ठीक है। एक हो गया जंतु विज्ञान और एक हो गया पादप विज्ञान। अब क्या होगा कि अब पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है और पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, और पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। अब देख लीजिए थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक, तो इसको जंतु विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है, इसका एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, यानी इसका पुस्तक क्या है, बुक, इसका बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम।
इसका बुक है हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें इसने क्या किया कि 500 प्रकार के 500 प्रकार के जीव के जंतु का वर्णन किया। पाँच सौ प्रकार के जंतु का वर्णन किया, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान का जनक। किसको? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक। यानी फादर ऑफ जूलॉजी। या किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और क्यों कहा जाता है? तो आप देख लीजिए, इसका बुक देख लीजिए। 500 प्रकार का क्या हुआ कि जंतु का क्या किया कि वर्णन किया। अब देखिए, अब थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रेस्टस का भी एक बुक था। इसका बुक क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसका बुक देखिए, प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इसमें भी इसने क्या किया कि 500 प्रकार के पौधा यानी पादप का यानी वनस्पति का चर्चा किया या वर्णन किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बोटनी, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता। या जनक। अब यहां से आपको पता चल गया कि थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक। और यहाँ पर जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है, यह सब पता चल गया। अब देखिए अगला, आगे देखिए। अब देखिए, अब एक आएगा कि फिर बायोलॉजी को दो भाग में एक और बांटता है, जिसका नाम है लीनियस। तो लीनियस यानी बायोलॉजी को फिर दो भाग में बांटने वाला आदमी आएगा। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटता है कौन? तो यहाँ देखिए लीनियस। अब देखिए यह क्या किया कि जंतु जगत, और यहाँ पर पादप जगत। तो अब देखिए, जंतु जगत पूछेगा, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान में बायोलॉजी को दो भाग में क्यों कौन बांटा? तो वह कौन था? तो वह था अरस्तु। अब देखिए पूछेगा कि जंतु जगत, विज्ञान के जगह यह क्या लगा देगा? जगत। ध्यान रखिएगा इसको, जगत। यहाँ पर भी देखिए जगत। तो जब जगत लगा देगा तो क्या हो जाएगा? तब आपका यहाँ हो जाएगा कौन? तो लीनियस। यानी पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान में अरस्तु, पादप जगत और जंतु जगत में कौन? तो लीनियस।